तो भाई बस हम पहुंचने वाले हैं ननाइमो। वो सामने ननाइमो। और गाइस रेनबो चेक करो यार। तो भाई अब हम समंदर के बीचों बीच जा रहे हैं। तो उस साइड कुछ भी नहीं है, इस साइड हमारा डेल्टा, इसको हम बाय बाय कर रहे हैं। तो ठंड है गाइस, बोला भी नहीं जा रहा। तो भाई पहले हम चलते हैं सन डेक पे। ये है 7th पे। मे भी अभी ओपन ना हो क्योंकि अभी फेरी चली नहीं। मे बी, आई एम नॉट श्योर। तो चल के देखते हैं, अगर ओपन हुआ तो आपको फटाफट सन डेक के का ही दिखा देता हूँ। ओपन है। हाँ गाइस, फ़िलहाल मुझे पता है कोई नहीं होगा क्योंकि हो रखी है बारिश। गाइस चेक करो, क्या ही मतलब बहुत अच्छा मौसम है। तो ये है कुछ, यहाँ से वो जा रही गाड़ियाँ जो उस साइड से उस फेरी से निकल रही हैं, तो इसमें से चढ़ रही हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं आपको दिखा सकूं। तो भाई फाइनली 5:15 पे फेरी है वो चल पड़ी है। आप देख सकते हो, ये मतलब मैं अभी फ़ोन को स्टेबल करता हूँ तो जो वो फेरी है वो पीछे रह रही है और हमारे वाली आगे बढ़ रही है। तो अगर मैं गाइस फेरीज मतलब बीसी फेरीज की बात करूं तो जो ये बीसी फेरीज है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है। मतलब वर्ल्ड में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पैसेंजर वेसल में से एक है। जी हाँ गाइस, जो साल में 27 मिलियन पैसेंजर को और 10 मिलियन व्हीकल्स को लोड करके वन प्लेस से अनदर प्लेस, मतलब डेल्टा से ननाइमो और विक्टोरिया लेके जाता है। तो ये मतलब फेरी है ना, ये मतलब ये इसकी डिस्टेंस है वो 73 किलोमीटर है अपने डेल्टा से ननाइमो तक की। और भाई ये 1960s में फाउंड हुई थी बीसी फेरीज के द्वारा। तो ये है, ये मतलब टॉप डेक पे हुई है। तो यहाँ पे मतलब हमारे पास स्टेयर्स का भी ऑप्शन है और अपना उसे क्या कहते हैं, एलिवेटर्स का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे मतलब देख सकते हो गाड़ी, ट्रक, बस, इवन कार भी सब कुछ करता है। तो टोटल 7। ये जॉब्स अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा है यहाँ। इस मतलब अगर मैं बात करूँ बीसी फेरीज में, यहाँ पे 5,000 एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करते हैं। देख सकते हो 5,000 लोगों की मतलब ये एक जॉब है। तो मतलब कि ये बीसी फेरीज बहुत ही हेल्पफुल भी कह सकते हो आप है। तो अभी मैं एलिवेटर्स में खड़ा था, थोड़ी सी मुझे शाइनेस हो रही है। तो मैं उसको करता हूँ ओपन, क्योंकि मैं तो अंदर आके बस शूट किया था थोड़ा सा। तो ये है फेरी। ये मैं आपको बताता हूँ ये किस लाइन की है। यहाँ पे कोस्टल लाइन चलती है और इंस्पिरेशन लाइन। तो भाई अब हम समंदर के बीचों बीच जा रहे हैं। तो उस साइड कुछ भी नहीं है, इस साइड हमारा डेल्टा, इसको हम बाय बाय कर रहे हैं। तो ठंड है गाइस, बोला भी नहीं जा रहा। तो गाइस यहाँ पे भी है आउटर मतलब सिटिंग एरिया, जिसमें मतलब अगर धूप वगैरह हो तो तब हम बैठ सकते हैं। तो बेसिकली हम तो यहाँ पे बैठते होते हैं, बट अर्ली मॉर्निंग है तो ठंड है तो नीचे बैठना ही ठीक रहेगा। तो मैं तो बस वीडियो के चक्कर में बाहर आ हूँ, नहीं तो मैं अंदर ही होता। बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस। तो ये पता नहीं क्या है बीचों बीच, ये कोई मिल वगैरह लग रही है मुझे तो। नहीं सॉरी, ये वो है जो वेसल्स वाली शिप नहीं होती, उसमें देखो उसमें वेसल्स वगैरह पड़े हैं काफ़ी। तो ये जो ये है ना, ये छोटी सी, ये इससे इतने सारे बड़े को खींच रही है अकेली। वाह यार क्या पावर है। तो हाँ, मैं आपको ये बताना था ना कि ये फेरीज़ है वो किस किस के अंडर आती है। क्योंकि यहाँ पे कोस्टल लाइंस भी चलती है और इंस्पिरेशन करके भी दो दो टाइप से चलती है। दो कंपनी इसको ऑपरेट करती है। तो ये है, मैं बताता हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है। एक मिनट, मुझे दिख नहीं रहा गाइस, अभी दिखाता हूँ। ये है कोस्टल, हाँ ये मैंने कहा था ना, ये कोस्टल रिनेसेंस के अंडर है जो ये फेरी है, बीसी फेरीज। तो है तो बीसी फेरीज, बट इसके अंदर एक प्राइवेट कंपनी से इसको ऑपरेट करती हैं। तो एक ये कोस्टल होगी, एक इंस्पिरेशन करके अलग है, दो है।
तो ये कोस्टल रेसाइनेंस वाली है। तो वैसे तो वेल मेंटेन्ड है, जैसे कोई बात नहीं है, वॉशरूम वगैरह भी है अच्छे खासे। तो पार्किंग स्पेस तो बहुत खूब है, भर भर के गाड़ियाँ लगती हैं। आपको बताया ही था ना फैक्ट्स में कितनी यहाँ पार्किंग वगैरह है। तो मार्किंग वगैरह भी अंदर पूरी होती है जब हम गाड़ी वाड़ी से आते हैं ना। ये मतलब फुट पैसेंजर तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैं आज तक कभी नहीं आया फुट पैसेंजर में। ये मेरी पहली टिकट है, मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे। 3 साल की मेरी ये पहली टिकट है जिसमें मैं वो ले रहा हूँ, फुट पैसेंजर वाली टिकट ले रहा हूँ। नहीं तो अदरवाइज़ एवरी टाइम मैंने गाड़ी वाली ली है। तो भाई गाइस अब हम चलते हैं टाइम से नीचे की ओर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना, ओह सॉरी, ठंड है। तो चलते हैं भाई, फिर लेट्स गो यार। बैठता हूँ तो मैं आपको वहाँ पे पहुँच के ही मिलता हूँ। फ़ोन वगैरह भी चार्ज करने हैं, क्योंकि ठंड भी है और कैमरे की वजह से बैटरी जल्दी करता है ना, ख़त्म होती है। तो चलते हैं फिर। तो भाई बस हम पहुंचने वाले हैं ननाइमो, वो सामने ननाइमो। और गाइस रेनबो चेक करो यार। भाई बारिश हुई, फिर धूप निकली, अब ये इतना अच्छा, इतना सुंदर रेनबो बन रहा है ना, क्या ही बात करूं, बहुत अच्छा यार। और देखो सिर्फ उस पर ही धूप पड़ रही है। तो अभी बारिश भी आ रही है, तो अब हम चलते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, मेरे गूज बम्स भी आ गए। तो चलते हैं। इधर वाली साइड है ये रेस्क्यू बोट्स, एक ही दिखी मुझे तो यार, मुझे लगा एक ही है। तो इधर है सूरज और ये सारा आइलैंड, और हमने वहाँ जाना है गाइस। पहुँचने वाले हैं बस कुछ पल में। तो तो भाई अभी आया था मैकडॉनल्ड्स, फेरी को कर दिया लीव। तो भाई अभी हो गई है शाम, और मैं डनकन मतलब ननाइमो जिस काम के लिए आया था, अनफॉर्चुनेटली वो काम तो नहीं हुआ। तो अब मैं वापस ही जा रहा हूँ। अभी शाम के हो गए हैं 7। तो मेरी 8:15 पे फेरी है वापस मेरी टॉसन मिल के लिए, जो डेल्टा है, आपको जहाँ से मैं सुबह आया था। तो टिकट बाय कर ली है, आपको मैं टिकट दिखा देता हूँ। ये है मतलब 8:15 पे ये बोर्डिंग पास हो गया। तो और ये होगी सारी टिकट, जो ये बोर्डिंग पास है ये मेरे एंट्री एंट्री के टाइम ये मुझसे ले लेंगे। तो जो टिकट है वो है ये वाली, आप देख सकते हो। तो 22 पर मतलब $22.55 की ये टिकट है। मतलब नॉट एक्सपेंसिव है ना। तो मतलब सस्ती है, अगर 2 घंटे की फेरी है तो उस हिसाब से कोई भी उसका मतलब प्राइस नहीं है। तो मैंने 52-55 दिए थे, तो उसने मुझे $30 एक्सचेंज कर दिए। तो ये है उसका बोर्डिंग पास और एक टिकट। तो और ये है यहाँ का टर्मिनल, वेटिंग एरिया बेसिकली कह सकते हैं। तो मैं साइड पे खड़ा हुआ था, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे कुछ मतलब हैं लोग। तो यहाँ का इस वैसे तो ना जो व्यू है ना वो बहुत मस्त है। मतलब स्पेशल मैं विक्टोरिया की ट्रिप करने आऊँगा, बट फ़िलहाल तो मैं अपने पर्सनल वर्क के लिए आया था। और यहाँ पे सारी वेंडिंग मशीन्स लगी हुई हैं, जैसे कि ये कोक वगैरह, स्प्राइट वगैरह की, मॉन्स्टर, सब कुछ। और यहाँ पे हम टी वगैरह ले सकते हैं, जो कि अभी सर्विस में नहीं है। तो जो आ गया ये भी, ये हो गया ना, मतलब जो जिसके अंदर ऐसे नहीं निकलती होती, तो मतलब ये फ्रिज टाइप नहीं है। तो ये आ गया चिप्स वगैरह का सारा सेक्शन।
तो और ये फिर से जूसेस वगैरह का। तो उधर आगे वॉशरूम्स। तो यहाँ पे मतलब हैंडीकैप्स के लिए प्रॉपर हमें जगह मतलब है उनकी प्रायोरिटी। तो गाइस ये नहीं मुझे समझ आई कि ये क्यों लगा हुआ है। तो मतलब हम भी बैग स्कैन, अच्छा ओके। तो इसमें क्या है कि किसी का बैग भारी हो तो बस इस पे छोड़ दे, वो सीधा नीचे जाके जो होती है बेल्ट, मैंने भी देखी है, तो उस पे मिल जाएगा। तो भाई ये है यहाँ का समंदर। तो यहाँ पे लगेगी हमारी फेरी। फ़िलहाल तो दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ पानी भी शांति है। जब भी फेरी लगेगी तभी यहाँ से गाड़ियाँ आना जाना शुरू हो जाएगी। तो वो है आगे सारा समंदर गाइस। तो आज वेदर अब की है, सुबह तो बारिश वगैरह हो रही थी। तो जब मैं पहुंचा तब थोड़ी सी धूप आई थी, रेनबो वगैरह निकला था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ठंड बहुत ज़्यादा थी। अब इतनी ठंड तो नहीं है, बट यार मतलब वेदर ठीक है, उतना गर्म नहीं कह सकते। तो अब हम चलते हैं। ये अभी मैं रेनबो की बात कर रहा था ना, तो फिर आ गया। देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है यार, खूबसूरत। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस ब्यूटी, सीरियसली। ओह माय गुडनेस। तो भाई फाइनली बुलावा आ गया है और अब हम चले फेरी में। बहुत भयंकर भयंकर नींद आ रही है, मैं तो सो गया था यार, मैं तो भूल ही गया था कि मेरी फेरी भी खड़ी है। तो अभी आई है, ये कोस्टल इंस्पिरेशन वाली है जिसकी मैं सुबह बात कर रहा था ना। तो ये वो फेरी है। ये भी मतलब साइज़ तो सेम ही होता है सभी का। इसके अंदर कैफ़े वगैरह होते हैं, अगर स्टोर्स वगैरह होते हैं, प्ले एरिया होता है बच्चों के लिए, ये सभी फेरीज में होता है। तो चलते हैं। आज सुबह बहुत ज़्यादा भरी हुई थी बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड। सैटरडे संडे मंडे सभी को ऑफ है, तो सभी घूमने आए हुए थे, तो इस चक्कर में। तो और अब हम यहाँ पे ये जो है ना, जो ये बोर्डिंग पास है ये हम इसको दे देंगे, और जो ये स्लिप है हमारे पास ले जाएगी। तो चलते हैं। ये यहाँ से गाड़ी की एंट्रेंस होती है। तो चलते हैं। इस तो जंगल की गई है यार, धोने वाली है, चलो कोई नहीं, खैर। तो इधर सारा पानी आ गया। वैसे ब्रिज भी हिल रहा है, पता है। और यार गाइस ये चढ़ाई सी पता नहीं इतनी क्यों दे देते हैं यार। एनीवेज चलते हैं फिर गाइस। लो भाई आ गया हूँ, मैंने बोर्डिंग पास कलेक्टिंग बॉक्स में डाल दिया। तो ये है यहाँ का सारा समंदर। चलो अब हम सन डेक पे चलते हैं। यहाँ से एंट्रेंस है, अभी 5th पे आ गई ना, तो एग्ज़िट भी 5th से ही लेंगे। तो अब हम चलते हैं 7th पे। वैसे तो भाई एलिवेटर वगैरह भी लगे होते हैं, बट यंग है, यहाँ से जाएंगे। ये आ गया 6th, हम चलते हैं 7th पे। अरे भैया उधर से जाएंगे। तो भाई इस पेट के लिए प्रॉपर है, ऐसा नहीं कि पेट को नहीं जाने देते। तो चलते हैं, वैसे सांस होगी बट गाइस मैं अर्ली पता क्यों आ गया सन डेक पे, कोई नहीं होगा तो अच्छे से शूट कर पाएंगे। और गाइस आप सोच रहे होगे मैं सुबह बैग लेके गया था और जैकेट थी नहीं, तो बैग नहीं है जैकेट आ गई, ऐसे कैसे? क्योंकि गाइस कल मुझे फिर यहीं पे आना है। तो मे भी कल मैं वीडियो ना बनाऊँ, मैं श्योर नहीं हूँ। मैं अब इसलिए वापस जा रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो मैं इसलिए आया था यहाँ पे क्योंकि मेरा एक पार्सल आना था मेरे फ्रेंड के घर पे, मतलब कि कुरियर सर्विस के रिगार्डिंग। तो वो तो है तो मेरे पास ही, मैंने सोचा चलो घूम भी आऊँगा, वीडियो भी शूट कर लूँगा और उससे मिल भी आऊँगा, पार्सल भी कलेक्ट कर लूँगा। तो इंडिया से एक पार्सल आना था, उसका भी आना था। तो हमने एक साथ ही उन्होंने मतलब भेज दिया ना, मेरे घर वालों ने और उनके घर वालों ने। तो वो मेरे मतलब सिटी से ही है, इंडिया से। तो उसको मिलना था। वो पहले तो डेट बता रहा था कि सैटरडे आ जाएगा, मतलब आज सैटरडे है, तो वो आया नहीं। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, रुक जाता हूँ। बट मुझे एकदम से याद आ कि संडे मेरी एक छोटी सी मीटिंग है किसी के साथ, कोई ऐसी बिजनेस वगैरह नहीं, वैसी मतलब मीटअप्स है, कोई गेट टुगेदर कह सकते, तो वैसे मिलना है एक तरह का। तो वो मिलने के चक्कर में मैं वापस जा रहा हूँ। कल मुझे सुबह 9 बजे वहाँ पे पहुँचना है, 9 से 4:30 बजे तक उनके साथ मिलना है। तो 4:30 के बाद मेरी 5:45 पे फेरी है, यहाँ की नहीं होगी, या तो मुझे वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज़ 5:45 की अगर मैंने नहीं ली
तो मुझे लेनी पड़ेगी 6 बजे की, वो जाएगी विक्टोरिया। क्योंकि जो ननाइमो की फेरी है वो सिर्फ 2 घंटे के बाद चलती है, जो विक्टोरिया की वो 1-1 घंटे के बाद चलती है। तो अगर तो मुझे कल 5 तक 4:30 में से मैं वहाँ से निकलूँगा बर्नबी से, ठीक है, मेट्रो टाउन से, आपको दिखाया था ना एक ब्लॉग में। तो मेट्रो टाउन से निकलूँगा, तो अगर मैं मेट्रो टाउन से निकला तो वहाँ से बहुत थोड़ी सी हो जाएगी देर, मेरे अकॉर्डिंग नहीं मैं पहुँच पाऊँगा 5:45 से पहले। तो अगर वो मिस हो गई, मैं चांस मारूंगा, अगर वो मिस हो गई, अगर वो मिल गई तो बेटर है, तो 2 घंटे में सीधा ननाइमो, ठीक है। तो उसको पिक करना भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसको फिर 35 to 40 मिनट्स की ड्राइव पड़ेगी अपने घर से। अगर वो मिस होगी तो मुझे विक्टोरिया जाना पड़ा, तो उसको 1.25 घंटे की ड्राइव पड़ेगी अपने घर से विक्टोरिया तक की, जो कि है ब्रिटिश कोलंबिया की कैपिटल। तो वो तो कल ही पता चलेगा कि कहाँ जाना है हमने, विक्टोरिया तो जाना पड़ेगा या ननाइमो को। बट फेरीज़ की बुकिंग की ऐसा नहीं है कि पहले ही बुक करनी पड़ेगी, फुट पैसेंजर के तो ऐसा है नहीं, क्योंकि उसको तो मिल ही जाती है, ठीक है। जो होते हैं गाड़ियों वाले, उनको पहले बुकिंग करनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ गाड़ियों की जो लिमिट होती है ना, कि मुझे एक्चुअल नहीं पता कितनी गाड़ियाँ आती है। मेरे हिसाब से अगर एग्जांपल लेके चलो तो 50 आती है मान लो, बट ज़्यादा आती है 50 से, तो 50 आती है फॉर एग्जांपल। तो अगर 50 फुल होगी तो टाइम पे नहीं दे पाएंगे ना। तो ऐसा होता है यहाँ पे ना, एक मान लो फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि 50 पे गाड़ियाँ आती है, ठीक है, इस फेरी में। तो वो 50 की 50 फुल होगी, तो मुझे मान लो इमरजेंसी है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी गाड़ी लेके यहाँ आ जाऊँगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन लगी होती है, तो वो एक्स्ट्रा लाइन इसके लिए होती है, जो 50 की बुकिंग है, अगर वो 50 में से कोई भी गाड़ी मिस है, तो जो लाइन में वो पहले नंबर पे वो चली जाएगी गाड़ी। फॉर एग्जांपल मैं ही पहले नंबर पे हूँ, या मैं ही खड़ा हूँ पहले ही लाइन में, तो वो 50 में से 1 गाड़ी या 2 गाड़ियाँ भी नहीं आई, तो वो जो गाड़ी की जगह है वो मतलब मेरे पैसे काट लेंगे वो यहाँ पे पार्किंग होने से पहले ही। तो अगर तो मान लो मुझे 5 ये वाली फेरी लेनी है 8:15 वाली, तो इसमें से अगर 1 गाड़ी मिस है तो उसकी जगह मुझे डाल देंगे, ठीक है। अगर ये इसमें सारी गाड़ियाँ आ गई, तो जो अगली है ना वो है 10:45 पे, पता नहीं 10:35 2 घंटे के बाद है, ऐसा कुछ है, पर नहीं 10:15 पे ही है, तो वो आएगी। तो अगर तो उसमें भी सीट ना हुई तो या तो रिटर्न कर देंगे मनी, जहाँ फिर क्या करेंगे, उसकी जो डेट है ना वो कल की डाल देंगे, मतलब कल सुबह की रिजर्वेशन डाल देंगे, जहाँ कोई भी फेरी अगली नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब 10:45 की लास्ट होती है मेरे साथ में, 11 बजे की लास्ट होती है। तो वो अगर तो लास्ट में मिल गई तो बेटर है, अदरवाइज़ वो जो अगली कोई भी होगी कल की रिजर्वेशन में फिर रिज़र्व कर देंगे, वो पैसे को मतलब ऐसा नहीं कि वेस्ट हो जाएंगे, या तो रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, जहाँ वो कर दिए जाएंगे। तो ये एक चांस होता है जो लाइन पे लगते हैं ना। वैसे टाइम वेस्टेज भी बहुत है, 2-2 घंटे कौन खड़ा रहेगा ना। अगर 8:45 में सीट नहीं मिली तो 2 घंटे खड़ेंगे, अगर वो 2 घंटे में भी नहीं मिली तो घंटे ख़राब ना, 4 घंटे गए। तो ऐसा है। तो ये फेरी है, आपको बताया कोस्टल इंस्पिरेशन की। तो ये भी बहुत मतलब फेरी तो सारी वेल मेंटेन्ड, ऐसा नहीं कि गंद मचा हुआ है, वॉशरूम्स गंदे, ऐसा कुछ नहीं है। अपना कैफ़े, वॉशरूम्स, एवरीथिंग बहुत क्लीन है यहाँ इस फेरीज़ में, एवरी फेरीज़ में, सिर्फ अकेली इसी में नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अच्छी खासी सीटिंग भी बनी हुई है, जो यहाँ पे बैठ के हम बैठ सकते हैं ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी अंडर कवर बनी हुई है, वैसे तो आउटसाइड है, बट यहाँ पे छत लगी हुई है। तो यहाँ पे फीफा के लगे हुए, आपको पता फीफा का भी चल रहा था ना, तो अभी ख़त्म हुआ। तो अभी तो खड़ी है फ़िलहाल, टाइम 8:10 हो गए। वो दूसरी में भी जा रही है, वो पता नहीं क्रूज़ है पर नहीं फेरी है यार, समझ नहीं आ रहा। हाँ क्रूज़ है वो भाई। तो ये 8:15 में फिर चल पड़ेगी, और ये स्मोक फ्री इन्वायरमेंट है, तो मतलब कि किसी की भी वेसल के अंदर हम स्मोक नहीं कर सकते, परमिटेड है, फ़ाइन भी पड़ सकता है बहुत बारी। अभी ना फेरी ऐसे कर रही है, धीरे धीरे, इतनी भी नहीं कि हमें फ़ील हो, बट अगर मैं सीधा करता हूँ तो हल्की हल्की फीलिंग आती है। तो ऐसा है कुछ। अभी तो कुछ भी हवा नहीं चल रही, बट सुबह सच में बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो ये है इस बहुत बड़ा सा समंदर, इसके बीचों बीच हम जाएंगे, तो ये सभी आइलैंड वगैरह सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा। अभी तो सब कुछ दिख रहा है। तो वहाँ पे वो सारी पार्किंग है, वो सभी इसकी है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने मान लो मेरे पास अब गाड़ी होती या मेरे फ्रेंड की होती, तो वो गाड़ी लेके मैं यहाँ पार्किंग कर देता, फुट पैसेंजर करके आ जाता, तो बाय बाय हो जाता। तो यहाँ पे पार्किंग करके ऑब्वियसली पेड होती है। तो जैसा कि एयरपोर्ट में एक्सपेंसिव होती है वहीं यहाँ पे भी एक्सपेंसिव होती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव। तो पता ही है कि लोग मतलब यही है इनका प्रॉफिट है ना। तो अगर वो ऐसी जगहों पे प्राइसेस नहीं हाई करेंगे तो कहाँ करेंगे, है ना, जहाँ की लिमिट ही हो। हाईवे के मतलब कंट्री साइड पे है, मतलब कि सिटी के, तो हाईवे पे तो कौन ही गाड़ी खड़ाएगा ना।
तो चलते हैं गाइस, बहुत शांत। ये है इसका और ये है इसका इंजन गाइस, एंड सॉरी फॉर दैट, बार बार वीडियो कट हो रही है क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज हो चुकी है फुल। तो इसको घर जाके लैपटॉप में इसका सारा डाटा ट्रांसफ़र करूँगा। तो चलते हैं फिर गाइस, लेट्स गो। ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करूँगा मैं क्योंकि फ़ोन मेरा भर चुका है प्रॉपर इस मंदिर की तरह। तो आवाज़ तो अच्छी आ रही है क्योंकि मैंने माइक लगा लिया और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ गाइस, मैं सोता हूँ जाके। तो यही है कुछ फेरी का सीन। तो मैं आपको सीधा अब डेल्टा जाके मिलूँगा। ये देख लो डे लाइट, जब पहुँचूँगा ना 11 बजे होगी रात को मैं घर 1 बजे पहुँचूँगा। तो अगर तो कोई लेने आ गया हमारे साधु लोगों को, हमारे गरीब लोगों को, तो ठीक है, अदरवाइज़ बस पे जाएंगे गाइस। 2 घंटे ट्रैवल करके 2 घंटे वहाँ डेल्टा पहुँचूँगा, उसके बाद घर 2 घंटे। ओ माय गॉडनेस गाइस, ये है कॉस्टल इंस्पिरेशन की इंजन, मे बी 4 सिलेंडर। आई वाज जोकिंग मैन, आई डोंट नो हाउ मेनी सिलेंडर्स ऑफ दिस कार। तो एनीवेज, आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है व्लॉग शूट करने में क्योंकि डेक पे कोई भी नहीं है और मैं अब खुले में, वो सॉरी कुछ और ही बोलने वाला था, मैं खुले में व्लॉग शूट कर सकता हूँ क्योंकि अभी तो कोई शायनासी नहीं है गाइस। बोला तो पता नहीं आज मुझे क्या हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो बाय 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 बाय, मिलता हूँ डेल्टा जाके। तो भाई अभी हम चले नीचे क्योंकि गाइस मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं नहीं सोया कल रात का। तो जाके अभी गिरता हूँ, बस कोई सीट सी देख के ना अच्छी सी सोता हूँ। तो फिर चलते हैं गाइस, अभी ये है पता नहीं कौन सी फ्लोर है यार, 6 है। तो ओके गाइस, फिर मैं ना आपको सीधा डेल्टा जाके मिलता हूँ। ओके बाय बाय, टेक केयर। 2 hours later. तो भाई मैं तो गया था सो फेरी में, अभी उठा, अनाउंसमेंट हुई तो हमारी फेरी बस डेल्टा पोर्ट में लगने वाली है। तो इधर देखो पूरा गहरा समंदर, इधर पूरा गहरा समंदर है और इधर हमारा पोर्ट। हो गया उजाला पूरी फेरी में। तो भाई आज है नया दिन और नई सुबह। मैं कल शाम को आ गया था ननाइमो से सरी, तो बट मैं व्लॉग एंड करना भूल गया तो क्योंकि थकाव बहुत हुआ था और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो इसलिए। तो कोई बात नहीं भाई, फिर इस वीडियो के लिए हम इतने रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मंजिल कितनी भी दूर हो, हमें चलते रहना चाहिए। बाय बाय।